अगर मैं इस वक्त आपको प्रभु के बारे में प्रचार कर रहा हूं तो ये कोई काल्पनिक प्रचार नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु खुद एक प्रैक्टिकल जीवन जी चुके हैं इस धरती के ऊपर, और वही जीवन वचन हमें सिखाता है, और वही जीवन हमारे लिए आशीषित जीवन है। क्यों लोग आज अपने जीवन में आशीषित नहीं है? क्योंकि उनको नहीं मालूम कि परमेश्वर हमसे कौन सा जीवन चाहता है। हालेलुया। दुख आना, तकलीफ आना, यह कोई असाधारण बात नहीं है, यह एक नॉर्मल बात है। लेकिन उन दुखों और उन तकलीफों को कैसे मुंह देना, फेस करना, उनको कैसे उनके ऊपर विजय पाना, यह यीशु का जीवन हमको सिखाता है। हालेलुया। और जो हम प्रचार करते वो सिर्फ प्रचार नहीं करते, जो 23 साल के प्रैक्टिकल जिंदगी में जो प्रभु ने मुझे सिखाया है उसको वचन के साथ मिलाकर हम बताते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि इस धरती पर हम एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। चाहे 500 के नोट, चाहे 1000 के नोट, चाहे आने वाले समय में 2000 के नोट, चाहे 100 का नोट, सब भी खत्म हो जाए तो भी हम और आप बहुत अच्छे से खाएंगे और पिएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए हमारे मोदी साहब को अगर आने वाले समय में 2000 का नोट भी खत्म करना है तो कर दो भाई, कर दो। हमारी तो भलाई होने वाली है, क्योंकि हम मोदी के ऊपर निर्भर नहीं है। मेरा जीवन मोदी के ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ, वो प्रभु ने उसको प्राइम मिनिस्टर करके रखा है, हमें उसका आदर करना है, लेकिन मेरा जीवन उसके ऊपर निर्भर नहीं है। मेरा जीवन परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। खुद मोदी साहब का भी जीवन परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। उसने उनको 5 साल रखा है, अभी वो चाहेंगे कि और 5 साल आ जाएं तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है, धन्य है वे लोग जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, निर्भर होते हैं, जिन्होंने भी, ऐसा लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर निहारा, उन्होंने ज्योति को पाया। ज्योति मतलब सही जीवन पाया, और वे कभी शर्मिंदा होने नहीं पाते। लेकिन जो लोग उसकी ओर नहीं निहारते और कोई जगह पे निहारते हैं, वो अपने जीवन में शर्मिंदगी को देखते हैं। लेकिन वचन हमें हर शर्मिंदगी से बाहर निकालता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बोलने वाला मैं व्यक्ति, आप ये मत समझना कि मैंने प्रभु में आने के बाद इसका मतलब है मैंने बहुत सारी खुशियां ही पाई हैं। खुशियां पाई हैं, लेकिन उसके बीच में कई सारे गम भी आए हैं, और गम भी ऐसे गम जो कई बार हम बता नहीं सकते आप लोगों को। ऐसी हालातों में से हम लोग गुजरे हैं जो बताने जैसी नहीं है, लेकिन उन हालातों में से भी मेरे परमेश्वर ने मुझको इस तरह से, जैसे एक बाप अपने बच्चे को अपने गोदी में उठाकर चलता है, वैसे उसने मुझे उन कठिन परिस्थितियों में से गोदी में उठाकर उसने मुझे बाहर निकाला है। इसके लिए मैं ये प्रभु यीशु दुनिया के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आज मेरी 3 नई बहनें आई और मैंने आज उनको यीशु दिया, वो यीशु जो इनको हर तकलीफ में अब एक बाप के समान गोदी में उठाकर इनको हर तकलीफ में से बाहर निकालते जाएगा। हालेलुया। कई मेरी जिंदगी में ऐसे समय आए जब बहुत सारी खुशियां आने के बाद अचानक से मेरे किन जीवन के क्षेत्रों में ऐसी हालातें हो जाती थी, तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं खुशी मनाऊं कि ये गम करूं। एक तरफ मैं बहुत खुश हूं, बहुत अच्छी बातें मेरी जिंदगी में हुई, दूसरी तरफ ऐसी बातें होती थी मेरी जिंदगी में कि मानो मैं गर्म पानी में से गुजर रहा हूं, मानो मैं नरक में से गुजर रहा हूं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि क्योंकि यीशु हमारे साथ है, इसके लिए उसने मुझे बराबर बैलेंस में चलाकर
मुझे उन तकलीफों में से, उस गर्म पानी में से मुझे इस तरह से निकाला कि मैं जैसे एक सोना भट्टी में से निकाला जाता है तो उसमें और चमक आती है, वैसे उसने मुझे और चमका कर। यहां भी ऐसा है, प्रभु यीशु जो है वो अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पर है और वहां पे उनको दर्शन होते हैं। पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह को एक अलग रूप में देखते हैं कि यीशु मसीह का पूरा बदन, उसके कपड़े श्वेत के जैसे बादलों में घिरे हुए, मानो साक्षात परमेश्वर नीचे उतर आया, मानो वो स्वर्ग में पहुंच गए। ऐसे माहौल को देखने के बाद जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, एक पूरी तरह से अलग सीन उनके सामने आता है। अभी हम वो सीन पढ़ेंगे, मरकुस का 9वां अध्याय, उसका 14 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। मरकुस 9 अध्याय उसका 14। सब खोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा। सबने खोला? यहां पे कई लोग बाइबल नहीं लेके आए। मम्मी, मीरा की मम्मी बाइबल नहीं है। उसके बाजू में हमारी बहन जी बैठी है, क्या नाम है, आंखें बंद हैं। सिस्टर बाइबल कुठे आहे आपका बाइबल, तुमचा बाइबल? कैसे जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे मेरी बहनों, मेरे भाइयों? कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, बाइबल नहीं लेके आए? कीअं दादा, कीअं हलंदा अॻिते मूंखे ॿुधायो? कीअं नरू, कीअं अॻिते हलंदे? राजा सिंगापुर कीअं वेंदे? कीअं तरक्की कंदासीं? बिना बाइबल जे असांजी तरक्की न थींदी। देखिए, सारी सृष्टि की जो आशीष का स्रोत है वो वचन है। अगर आप वचन को ही महत्व नहीं देंगे तो किधर से आशीष आएगी? मैं कितना भी यहां से चिल्लाऊं, क्या भी करूं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में वचन को महत्व नहीं देंगे तो कहां से आगे चल सकेंगे? बोलिए, मैं बाइबल लेके आऊंगा ब्रदर। बोलिए बोलिए, अपने पड़ोसी को भी बोलिए, बोलिए मुझे माफ कीजिए पड़ोसी, मैं बाइबल अब लेके आऊंगा। फ्री में मिलता है बाइबल, गिफ्ट बाइबल तो फ्री में, आपको पैसा भी नहीं खर्चना पड़ता है। हाँ, ये बड़ा बाइबल है तो खर्च करना पड़ता है, लेकिन प्रभु ने पैसे किसके लिए दिए? इन्हीं बातों के लिए तो दिए कि इनके ऊपर खर्चा करें। हालेलुया। आपको चाय के लिए थोड़ी पैसे दिए कि घड़ी घड़ी चाय पियो, घड़ी घड़ी चाय पियो। प्रभु ने आपको इसके लिए पैसे दिए, इसके ऊपर खर्चा करो। आमीन। मरकुस 9वां अध्याय 14 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सब लोगों ने खोला? बाकी के लोगों ने? जब यीशु तथा उसके चेले शेष चेलों के पास आए, तब देखा कि चेलों के चारों ओर बड़ी भीड़ लगी हुई है। अभी मस्त पहाड़ से आ रही हैं, इतने सीन देखकर, इतना आनंद मनाकर ये 3 चेले और यीशु नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरने के साथ ही उनको एक बड़ी भीड़ दिखाई दी और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे थे। यीशु को देखते ही सब बहुत आश्चर्य करने लगे। वे उनकी ओर दौड़े और यीशु को नमस्कार किया। यीशु ने उनसे पूछा, तुम चेलों से क्या वाद विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने यीशु को उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, आपके पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। वह मुंह में फेन भर लाता है, वह दांत पीसता और अकड़ जाता है। मेरा बेटा, मैंने आपके चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे यीशु के पास लाए। जब उसने यीशु को देखा, तब उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। लड़का भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा।
यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया है, परंतु यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कर सकते हैं, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर भीड़ लगा रहे, तब यीशु ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब दुष्ट आत्मा चीखी और लड़के को बहुत मरोड़ कर निकल गई और लड़का मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि यह मर गया है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर में आए तब उनके चेलों ने एकांत में पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं केवल प्रार्थना से ही निकलती हैं। एक अन्य ट्रांसलेशन में लिखा है कि इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं केवल उपवास और प्रार्थना से निकलती है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूं। आज आए हुए लोगों की आंखों को खोल दे मेरे पिता। यीशु के लहू को पिता मैं इनके ऊपर लगाता हूं, ताकि इनमें से एक भी व्यक्ति का जीवन नाश न हो। मैं इनको आपके राज्य के लिए क्लेम कर देता हूं मेरे पिता, और यह मैं ऐलान करता हूं कि आज का वचन सुनने के बाद यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति न सिर्फ खुद चंगा हो जाएगा, छुटकारा पाएगा, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए भी छुटकारे का कारण बन जाएंगे, अपनी जाति के लिए ये आशीष का कारण बन जाएंगे। आपके वचन का सामर्थ्य इनके लोगों के ऊपर आने के लिए सहायता मदद कीजिए। आपकी महिमा इन लोगों के ऊपर आने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जोरदार ताली मेरे प्रभु के लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जीवन की हकीकत यह कहती है कि जीवन में कभी उतार और कभी चढ़ाव आते हैं। यह बात हकीकत है और यह सब लोगों के साथ होती है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि मैंने अपने जीवन में खाली चढ़ाव देखे हैं, उतार नहीं देखा, या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने अपने जीवन में खाली उतार देखे हैं, चढ़ाव नहीं देखे। हम सबके जीवन में उतार भी, कभी धूप और कभी छांव, ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस दुनिया में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, जब वो आनंद में होते हैं तो आनंदित होते हैं, लेकिन जब दुखी होते हैं तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उनको खाली दुख सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है, उनके पास कोई सॉल्यूशन। और फिर वो अपने आप को उस दुख, उस तकलीफ, उस विपत्ति में अपने आप को एडजस्ट करके चलते। हालेलुया। भले वो उनकी चाहे पारिवारिक समस्याएं क्यों ना हो, परिवार में ज्यादातर सभी लोगों के परिवार में समस्याएं होती हैं। आमीन नहीं सुनाई दे रहा है? क्या आपके परिवार में कोई समस्या, ऐसा कोई परिवार है जिसमें कोई समस्या नहीं है, सब काम हमारे हो गए? ऐसा एक भी परिवार मैंने नहीं देखा। हालेलुया। पारिवारिक समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम रेगुलर सहन तो करते हैं, सहन तो करते हैं, सहन करते हैं, छुपाते हैं, सहन करते हैं, छुपाते हैं, सहन करते हैं। कई लोगों के परिवार के अंदर अलग अलग स्टोरियां हैं। हालेलुया। जब तक आपकी पारिवारिक समस्याएं छुपी हुई हैं तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन आप उस परिवार की समस्याओं को छुपा नहीं सकते, जाहिर हो जाती है, टीवी के न्यूज के ऊपर आ जाती है, लोगों को मालूम पड़ जाता है, तब ये और तकलीफ का कारण बनती है। वैसे ही इस बाप की समस्याएं थी। इस बाप ने अपने बेटे का बहुत कुछ सहन किया था।
उसका इलाज भी करवाता होगा, छुपा के भी रखता होगा प्रॉब्लम कि दूसरे किसी को नहीं मालूम पड़े, हमारे परिवार की समस्याएं किसी को नहीं मालूम पड़े, किसी को नहीं मालूम पड़े। मेरे जीवन में भी पारिवारिक समस्याएं थी। 2007 में जब मैं जकार्ता से वापस आया, उसके बाद भी मैंने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा, पारिवारिक में अंदर भी। कविता को मालूम है, बच्चों को समझाने में, बच्चों को प्रार्थना में बराबर करने में हमने बहुत सारी समस्याओं को देखा। बाकायदा हम मानो गर्म पानी में से होकर, गर्म तेल में से गुजरकर, जैसे कई बार मेरे घर की हालत ऐसी हो गई थी कि मानो हम गर्म तेल में हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी जब मुझे यहां पे आकर प्रचार करना होता था तो मेरे चेहरे के ऊपर एक भी रिंकल नहीं। आपको लगता भी नहीं होगा कि पास्टर सोनी इस वक्त अपने घर में बहुत बड़ी समस्या में से जूझ रहे हैं, क्योंकि यहां पे प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हाउ आर यू, कैसे हैं, हालेलुया, स्तुति पे नाचना गाना, आपको लगता होगा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप मुझसे पूछिए, आप मुझसे पूछिए मैं कौन सी समस्याओं में से गुजर रहा था। मुझसे पूछिए। कई बार वो समस्या कहीं पे लीक भी होती थी, किसी को मालूम भी पड़ता था, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको मुझ पर तरस आता था और वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे, और कई लोग ऐसे थे जो इस बात का फायदा भी लेते थे, मेरी पारिवारिक समस्या का फायदा लेते थे लोग। मैं ऐसी समस्याओं में से गुजरा हूं। हालेलुया। आप ये मत समझना कि खाली आप लोग ही अपने पारिवारिक समस्याओं में गुजरे, मैं नहीं गुजर रहा हूं। जैसे ये बाप गुजर रहा था, हम सब कहीं ना कहीं पे इस बाप की तरह हम समस्याओं में से गुजरे हैं। हालेलुया। लेकिन ये बाप अपने बेटे को कलस्सा में लेके आया था, प्रभु के चेलों के पास लेकर आया था, और कलस्सा भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। प्रभु के चेले उसमें से दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकल नहीं रही थी। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है जो चर्च में सॉल्व नहीं होती, कलस्सा में भी सॉल्व नहीं होती। हम यहां पे आते हैं, जय मसीह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको मालूम है हम अभी तक वो समस्या गई नहीं, अभी तक वो समस्या हमारे जीवन में है, अभी तक वो समस्या है, अभी तक वो समस्या है, अभी तक वो प्रॉब्लम चल रहा है। कॉमन है ये बात, कोई नई बात नहीं है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बाहर से फेस देख के आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये व्यक्ति एकदम 100%। अगर ना हमारी स्टोरी, हम घर में क्या कर रहे हैं, अगर टीवी में लाइव हो तो आप हैरान हो जाएंगे एक एक की स्टोरी को देखकर। कोई भी जिसको आप यहां पे सादा समझते होंगे, ये तो बेचारा बहुत सादा है, लेकिन ये सादे को आप टीवी पे देखेंगे ना, पिछले 3 साल में, 4 साल में उसने क्या किया है, 5 साल में क्या किया है, 6 साल में क्या किया है, 7 साल में अपने घर में वो कैसा है, अपने घर में उसकी हालत क्या है, क्या नहीं, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये व्यक्ति ऐसा है घर में, यहां तो अपनी पत्नी के साथ तो बहुत अच्छी तरह से घर में मार रहा है अपनी पत्नी को। ये आदमी यहां पे हालेलुया करता है और दोस्तों के साथ दारू पीता है। अरे ये व्यक्ति, ये बहन यहां पे कितनी प्रार्थना वाली बहन है, ये अपने पति को गालियां देती है। अगर स्टोरियां जाहिर हो जाए ना, आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जब आपको मालूम पड़े कि ये पति पत्नी तो बहुत फेथफुल है, लेकिन जब लाइव आप देखें और देखें इसका पति जो है वो व्हाट्सएप पे कैसे अपनी पत्नी की सहेली को व्हाट्सएप कर रहा है और उसको क्या मैसेज भेज रहा है उसको, आप हैरान हो जाएंगे।
आप बोलेंगे ब्रदर ये तो रेयर होगा, रेयर नहीं है, रेयर नहीं है। ये यीशु है, हम ढक के बैठे हुए हैं, ढक्कन लगल असांखे तॾहिं ढकियल आहियूं। जो ढक्कन न हुजे न जेकॾहिं, तो कोई किसी को खड़ा नहीं करे यहां पे। हालेलुया। और उसका सॉल्यूशन यहां पे कलीसिया में भी उसको नहीं मिल रहा है। प्रभु को बोल रहा है, प्रभु मैं कलीसिया में आ रहा हूं, आपके चेलों के पास लेकर आया हूं, फिर भी सॉल्यूशन नहीं है। हालेलुया। अभी प्रभु बेचारा क्या करे, ये पतरस याकूब यूहन्ना क्या करे? सोचते होंगे अभी पहाड़ पर इतना स्वर्ग देखकर आ रहे हैं, अब नीचे आए और ये आदमी चिल्ला रहा है बैठ के, आपने देखा है कभी जिसको इस तरह का असर होता है दुष्ट आत्मा का? कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है? मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। 7 व्यक्ति पकड़ो तो 7 व्यक्ति के पकड़ने के ऊपर भी हाथ में नहीं आते ऐसे लोग। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तब प्रभु ने कहा, क्या कहा प्रभु ने? यीशु ने उनसे पूछा, तुम चेलों से क्या वाद विवाद? भीड़ में से एक ने यीशु को उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है आपके पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, वह मुंह से फेन भर लाता है, वह दांत पीसता है, वह अकड़ जाता है। मैंने आपके चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे नहीं निकाल सके। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसको मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास लाओ उसको। और वे लोग उस लड़के को यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया। और उन्होंने उम्मीद रखी थी कि अभी यीशु के पास आया है, अभी यीशु तुरंत क्या करेगा, उसके अंदर से उसको दुष्ट आत्मा को निकालेगा और इसी वक्त वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं ना। हालेलुया। ब्रदर, मैं अपने बेटे को लेके आई हूं, इसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, आप इनके लिए प्रार्थना करो और ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ही उम्मीद रख के आते हैं, हाँ या ना? और यहां पे भी इस लड़के को जैसे ही प्रभु के पास लेकर आए, लिखा है तब वे उसे यीशु के पास लाए, और जब उसने यीशु को देखा तब उस आत्मा ने तुरंत उससे मरोड़ा। अब यीशु के सामने भी उसका नाटक चालू है। आप देखिए उस दुष्ट आत्मा का नाटक, उसने चेलों के सामने तो नाटक किया था, लेकिन अब यीशु के सामने भी वो नाटक कर रहा है। लड़का भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। अब यीशु के सामने उस लड़के की हालत खराब है, वो लड़का बहुत तकलीफ में है, वो लड़के के मुंह से फेन बह रहा है। सिंधिया में छा चले फेन के? हाँ, गज बहुत तकलीफ में है। लोग देख रहे थे, बस अभी देखना, अभी यीशु उसके ऊपर हाथ रखेगा, अभी देखना यीशु उसके ऊपर हाथ, या तो यीशु कुछ बोलेगा और तुरंत वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोलो ऐसा नहीं हुआ। बोलो आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता। अपने पड़ोसी को बोलो जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं होता। यीशु ने उस लड़के के ऊपर से दृष्टि हटाकर उसके बाप के ऊपर नजर रखी और उसके बाप से उसने पूछा, इसकी यह दशा कब से है? अरे भाई प्रभु, आपको इसके बाप का इंटरव्यू लेना है या कुछ भी करना है, वो बाद में इंटरव्यू लेना। आप पहले ये व्यक्ति की हालत खराब है, लड़के की हालत खराब है, जरा आप इसको ठीक करो। हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं।
कि इस व्यक्ति को पहले ठीक करना चाहिए, फिर जो भी आपको पूछना है उसके पिताजी से, जो भी इंक्वायरी करनी है आप उसके पिताजी से पूछो। लेकिन यहां पे यीशु ऐसा नहीं कर रहा है जैसे हम लोग और आप लोग सोचते हैं। उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हालेलुया। इसके लिए तो हम कहते हैं कि वो प्रभु है और हम मनुष्य हैं। इसके लिए तो हम कहते हैं कि कोई मनुष्य प्रभु नहीं बन सकता। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, वो प्रभु नहीं बन सकता। परमेश्वर की सोच और मनुष्यों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपनी दृष्टि उस लड़के से हटाकर मानो नजरअंदाज किया। बोलो नजरअंदाज। वो लड़का बेचारा तड़प रहा है और यीशु उसकी ओर देख भी नहीं रहा है। जैसे चेले चिल्ला रहे थे नाव में जब तूफान आया था, और प्रभु तूफान की ओर देख भी नहीं रहा है। वो चेलों को रिब्यूक कर रहा है। चेलों को क्या कर रहा है? चेलों को धमका रहा है। चेले बोल रहे थे हम मर रहे हैं प्रभु, हम मर रहे हैं, और यीशु मसीह तूफान की ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं, वो चेलों की ओर देख रहा है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु और इंसान में यह फर्क है। ध्यान से सुनना, हम इंसान जो हैं, हम प्रॉब्लम को ज्यादा देखते हैं, लेकिन यीशु प्रॉब्लम को नहीं देखता। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य प्रॉब्लम को ही देखते हैं ज्यादा, प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम में ही घुसे रहते हैं, प्रॉब्लम के बारे में ही सपना देखते हैं बैठ के। इसके लिए हम लोग खुद प्रॉब्लम बन जाते हैं। लेकिन आप यीशु के जीवन को देखेंगे तो वो कभी प्रॉब्लम की ओर निहारता भी नहीं है। हालेलुया। न उसने तूफान की ओर निहारा, न इस दुष्ट आत्मा की ओर। और हम मनुष्य का ध्यान दुष्ट आत्मा की ओर और तूफान की ओर ही रहता है। हम देख रहे हैं तूफान तूफान तूफान, अरे ये समस्या हो गया, अरे ये समस्या हो गया, अरे ये समस्या, अरे मुझे ॾाढो जीवन समस्या में थी, मां मरा थी, अरे मुझे घर में एॾो प्रॉब्लम थी, अरे मुझे हीअं थी मां छा ॿुधायां तव्हांखे, मां कहिड़ी हालत में आई आहियां, जल्दी मुझे लाइ प्रार्थना कयो। तब लेकिन यीशु जो है वो प्रॉब्लम की ओर नहीं देखता। और अगर आप कहते हो कि मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं, तो आज से प्रॉब्लम की ओर निहारना बंद करो, प्रॉब्लम के बारे में बोलना बंद करो, प्रॉब्लम की व्याख्या करना बंद कर दो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा इस बेटे को ठीक करने से पहले मुझे इसके बाप को ठीक करना है, क्योंकि ये बेटा ठीक नहीं होगा जब तक इसका बाप ठीक नहीं है। हालेलुया। ये लड़के के जो प्रॉब्लम दिख रहे थे, जो उसका फेन बह रहा था या मरोड़ या तो लौट रहा था जमीन के ऊपर, ये प्रॉब्लम की जड़ नहीं थी, ये प्रॉब्लम के लक्षण थे। क्या थे ये? चिन्ह, लक्षण, सिम्टम्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये प्रॉब्लम के लक्षण थे, जड़ नहीं थी। उसके प्रॉब्लम की जड़ इधर थी। हालेलुया। और ऐसा वचन में लिखा है कि यीशु मसीह, उसने अपनी कुल्हाड़ जड़ पे रखी हुई है। जब यीशु हमारे जीवन में आता है ना, तो हमारे प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करता है। वो खाली उसके सिम्टम्स को खत्म नहीं करता। हालेलुया। जो मेरे अंदर बीमारियां थी, प्रभु ने उस बीमारी की जड़ जो थी, वो था मेरे जीवन में पाप। हालेलुया। पहले कैसे इलाज होता था मालूम है? जब लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था, डॉक्टरों को ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो उनको ऐसा लगता था कि प्रॉब्लम बाहर से ही है, तो उनको ज्यादातर उनकी दवाएं बाहर लगने वाली दवा थी। यहां पे कोई तकलीफ हुई है तो चलो ये दवा लगा दो, इधर यहां पे तकलीफ हुई है ये दवा लगाओ, यहां पे तकलीफ है ये दवा लगाओ। लेकिन बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये जो फफिंडा निकला है, ये जो दाना है,
इसकी जड़ अंदर है। तो डॉक्टरों ने उनको बोलना चालू किया, गांव वालों को, इकड़े ये तुकाराम, ये गोली घे, ये गोली इधर से लेगा और ये फोफिंडा चला जाएगा। तो तुकाराम बोलते थे, कशे माझा जख्म तो इकड़े आए, इकड़े नहीं। तो डॉक्टर को समझाना पड़ता था कि तुकाराम, इसका जड़ जो ना अंदर है, अंदर तुम्हारे खून में, तू गोली लेगा ना तो ये हमेशा के लिए चला जाएगा। तेरे को अगर मैं बाहर से इसको साफ करेगा फोफिंडे को, तो थोड़ी दिन के लिए चला जाएगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर इधर नहीं निकलेगा, इधर निकलेगा। क्यों? उसकी जड़ जो है वो अंदर है। यीशु ने बोला, मुझे जो प्रॉब्लम बाहर से, जो लक्षण जहां पे दिख रहे हैं वहां पे नहीं मुझे देखना है, मुझे वहां पे देखना है जहां पे जड़ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर बुराई की जड़ को खत्म करता है। ये मेरे यीशु के काम करने का तरीका है। मॉडर्न डॉक्टर तो बाद में बने, यीशु तो सबसे पहला इस पृथ्वी का डॉक्टर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहला डॉक्टर, पुराने नियम का डॉक्टर। पुराने नियम में भी प्रभु ने कहा, अगर तू मेरा वचन तन मन से सुने और उस पर चौकसी करके तू उसके ऊपर ध्यान दे और उस पर चलने की तू कोशिश करे, तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे उनमें से एक भी रोग तुम पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला डॉक्टर यीशु मसीह हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु हमारा सबसे पहला डॉक्टर है और उसका इलाज करने का तरीका बिल्कुल नया है। हालेलुया। उसने मेरे जीवन के अंदर जो 5 बीमारियां थी, स्टोन था मेरे अंदर, फिर उसके बाद मेरे अंदर टाइफाइड और जॉन्डिस जो है वो लाइन लगती थी। मतलब अगर मुझे जॉन्डिस हुआ तो टाइफाइड भी होगी उसके पीछे, अगर टाइफाइड हुई तो जॉन्डिस आ जाएगी, और जिसकी वजह से मैं 8-8, 10-10 दिन में बिस्तरे से उठता नहीं था। और एक दूसरी तकलीफ थी मुझे, वो थी मेरा आधा सर जो है वो दुखता था, आधा सर। फिर मैं एनासिन लूं कि 2 एनासिन लूं कि 4, उस वक्त एनासिन होती थी, अभी भी है ना एनासिन, अभी भी है, हाँ, लेकिन वो सर का दर्द जाता नहीं था, मैं बहुत पीड़ा में होता था। और 5वीं तकलीफ जो थी मुझे मेरे बदन में हमेशा होती थी अप्रैल मई में, और वो थी पाइल्स की तकलीफ। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो बहन बोल रही है, हालांकि खून बहने की बीमारी, खून बहता था, मैं कमजोर हो जाता था, और उस कमजोरी में मुझे मुंह से मोइडा, इधर दाने, इधर दाने, इधर। लोग बोलते थे तू जवान हो रहा है तभी, अरे जवान की ये क्या दाने हैं जवानी में थींदो आ, तुझे पी के होया तो तोखे भी थींदा। लोगों के पास अपने अपने बात करने का वो था, लेकिन जो व्यक्ति पीड़ा में था, मुझे मालूम था मैं किस तकलीफ में से गुजर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम था कि ये तकलीफें मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना तारा नारा करके स्वीकार किया, मैंने कहा यीशु तू मेरे अंदर आ, यीशु तू मेरे जीवन का तू राजा बन जा, तू मेरा उद्धारकर्ता बन गया। मुझे नहीं मालूम था कि जिस यीशु को मैं अपने जीवन में ले रहा हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और उसने आने के साथ ही कुल्हाड़, मी आतो तिकडे माझ्यावर कुल्हाड़ आहे, तू कुठे आहे? लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुल्हाड़ मेरे हाथ में है। क्या कुल्हाड़ लिए हुए यीशु को आप अपने जीवन में लेंगे? यस, क्योंकि वो कुल्हाड़ कहां पे लगाएगा मालूम है? आपके बीमारियों की जड़। और आपके बीमारियों की जड़ कौन सी है? आपकी एलर्जी की जड़ कौन सी है? ओ मां लीमो खाईंदो आहियां त खास थी बांदर थी वेंदो आहियां मां। ओ मां मच्छीअ जे मथां जे कॾहिं कुझु बि खावां त एलर्जी थींदी आहे। अरे मां हीअं कयां त मूंखे हीअं थींदो, अरे मां हीअं कयां।
अरे ऐसा करने से वैसा करने से कुछ भी नहीं होता है, आपके अंदर पाप है। वो जड़ जो है ना, वो पाप है। आपके अंदर जो नेचर है ना, आपका स्वभाव, वो झगड़ालू स्वभाव है, वो विरोध करने वाला स्वभाव है। वो ऐसा स्वभाव है कि आप अगर सास हैं तो आपको बहू को पीड़ा देने में अच्छा लगता है, और अगर आप बहू हैं तो आपको सास को रुलाने में मजा आता है, और अगर आप बेटे और बेटियां हैं तो आपको मां बाप की आज्ञा को तोड़ने में मजा आता है। यह कौन सा स्वभाव है? पापी, विरोधी स्वभाव, परमेश्वर के विरोध में। प्रभु बोलेगा दारू मत पियो तो आपको दारू पीने में मजा आएगा। क्यों? आपके अंदर पाप है। प्रभु बोलेगा यह चीज मत करो, आप बोलेंगे यही चीज मैं करूंगा। प्रभु बोलेगा यह चीज मत करो, आप बोलेंगे यही चीज मैं करूंगा। यह पाप है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने उस लड़के को नहीं देखा। प्रभु ने अपना चेहरा हटाकर कहां पे रखा? उसके बाप की ओर, और उसकी बाप की ओर निहार कर उसने उससे पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी। मेरे भाइयों बहनों, कई बार हम परमेश्वर के आगे झुकते नहीं हैं, हम परमेश्वर की शक्तियों के आगे झुकते नहीं हैं। लेकिन जो हमारा परिवार है ना, जो हमारी पत्नी है, जो हमारा पति है, जो हमारा बेटा है, जो हमारी बेटी है, कई बार इस परिवार के प्यार की वजह से, इस परिवार की अटैचमेंट की वजह से एक दिन आता है जब हमारे घुटने जो है वो प्रभु के आगे झुकते। पारिवारिक प्यार, पारिवारिक अटैचमेंट। अब ज्यादातर देखिए, प्रभु के पास आने वाले ज्यादातर लोग पैसे की कमी घटी से कम, पारिवारिक समस्याओं की वजह से ज्यादा। परिवार। हालेलुया। पारिवारिक समस्याएं, बेटे की पीड़ा, बेटी की पीड़ा, पत्नी की पीड़ा, पति की पीड़ा, पारिवारिक समस्याएं। ये पारिवारिक समस्याएं हमें झुका देती है। मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? मैं तो मानता हूं ये बात। मैं बाहर की कितने प्रॉब्लम्स को मैं फेस करके जाता था, लेकिन मैं घर के प्रॉब्लम को मैं फेस नहीं कर पा रहा था। एक बार मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी को कहा, भाभी, हम भाभी बोलते थे, भाभी इन खाना मां मरी वञा सुठो। मैं ब्लड टेस्ट करा के लाया था ये मच्छी मार्केट पे, भारत वाले के पास मैं ब्लड टेस्ट करा के लाया था। उस वक्त में मुझे जॉन्डिस या तो टाइफाइड हुआ था, और मैं हद से ज्यादा परेशान हो गया था। इधर से ये बीमारी, उधर से घर की समस्या, इधर से बीमारी, उधर से घर की समस्या, इधर से बीमारी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ये समस्या, ये पारिवारिक समस्याओं ने मुझे झुका दिया। हालेलुया। आप सोचिए, ये व्यक्ति, ये बाप पहले कैसे बात कर रहा था, अब कैसे बात कर रहा है? क्यों? उसने देखा अपनी आंखों से मेरे बेटे की क्या हालत है। उसके मुंह से फैन बह रहा है, वो शैतानी आत्मा उसको मरोड़ रही है, उसको पटक रही है। ये देख के उसकी भाषा बदल गई। नहीं तो पहले कैसे बात कर रहा था मालूम है? मैंने आपके चेलों से कहा था, मैंने आपके चेलों से कहा था कि वे उसको निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। मानो चेलन वट खड़िया, चेला कम न था कन तव्हांजा चङी तरह माण्हू प्रार्थना नथा कनि असांजे लाइ हिते। असांखे चर्च चेंज करनी पवंदी, ॿिए हंधि वञिणो पवंदो असांखे। ध्यान नथो ॾे पास्टर असांखे, ये एल्डर्स ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बात करने का तरीका अलग होता है, लेकिन बेटे और बेटी और परिवार की समस्याएं, एक दिन आता है जब हमारे बात करने का जो टोन है ना,
हो, मेरे बात करने का जो टोन था आप सोच भी नहीं सकते। उड़ाईंदो माण्हुनि खे मां, मेरे सामने 10 लोग मेरे से बात करेंगे, 10 माण्हुनि खे उड़ाए छॾिया, हट। लेकिन झुक गया, दम निकल गया। कहां पे दम निकला? पारिवारिक समस्याओं में। जितना सहन कर सकता था पहले सहन किया, सहन किया, सहन किया, सहन किया। मारा पत्नी को, ये किया, वो किया, ॿारनि खे मारियो, पुट खे मारींदुमि, धीअ खे मारींदुमि। अरे मैं आपको क्या बताऊं मैंने क्या किया, लेकिन आखिर थक गया, आखिर थक गया, आखिर थक गया। अभी इसका टोन देखो कैसा हो गया। वो बोल रहा है, उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी। अभी उसकी भाषा देखिए कैसी है, अब पहले उसकी भाषा कैसी थी। पहले कई लोगों को अपनी फैमिली का गरूर, अपने पैसे का गरूर, अपनी सेहत का गरूर, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, संभाल लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है सब कर लेंगे, है सबनी को हैंडल करना से पाने, नखे पे हैंडल कर दूं, नखे पे हैंडल कर दूं। मैं तो ऐसा व्यक्ति था, बोल दो सबको हैंडल करूंगा मैं। अरे तेरे को भी हैंडल करूंगा कविता, तू चल निकल, मैं दूसरी को लेके आऊंगा मैं। गुरूर था, कोई इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था, थोड़ा था गुरूर। कोई बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, थोड़े दोस्त थे, लेकिन घमंड। दोस्तों के साथ जब टेबल पर दारू पीते थे तो ऐसा लगता था मानो सारी दुनिया के मालिक हम हैं। वट समझते थे कि मैं धुआं निकाल रहा हूं, लेकिन सारी हेकड़ी निकल गई। बोलो सारी हेकड़ी। मैं पड़ोसी को बोलो हेकड़ी, हेकड़ी। अब आज भी कई मसीहों में वो हेकड़ी दिखती है, आपको मालूम? अभी भी कई लोगों को हेकड़ी है थोड़ी। आपके पास्टर की हेकड़ी निकल गई। बिना प्रभु के हम कुछ नहीं कर सकते। खींचेंगे, थोड़ा खींचेंगे, खींचेंगे, थोड़ा खींचेंगे, आखिर हर एक की अपनी अपनी सहन शक्ति है। आपके पास थोड़ी ज्यादा सहन शक्ति होगी, मेरे पास शायद कम थी। मैं 2 मील आगे चल के फिर गिर गया, आप 3 मील आगे चल के फिर गिरेंगे, या तो 4 मील आगे चल के फिर गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे जरूर, क्योंकि यीशु अगर साथ में नहीं है आपके, आपने यीशु का हाथ नहीं पकड़ा है, 100% गिर जाएंगे, 100%। निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। जिनकी हेकड़ी है अभी निकाल दो। ये बाप को हेकड़ी थी, लेकिन हेकड़ी निकल गई, और यही परमेश्वर चाहता था। उसने कहा, प्रभु ने कहा उसको, यीशु ने उससे कहा, यदि आप कर सकते, यह क्या बात है? हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम कलीसिया में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है भाई साहब। आपके अंदर प्रॉब्लम है। हालेलुया। कौन सा प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे पढ़ने के बाद बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। अब वो सही पोजीशन के ऊपर आया है भाइयों बहनों।
सही उसका जो रूप है वो हेकड़ी निकलने वाला, जो घमंड निकल गया, जो सारी चीजें निकल गई, अब वो सही उसमें आया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे अविश्वास का तू। कैसे एक व्यक्ति विश्वासी भी होता है अविश्वासी भी होता है, ऐसा कैसा ये बोल रहा है? बोलता है मैं विश्वास तो करता हूं लेकिन मेरे अविश्वास का इलाज कीजिए। इसका मतलब क्या है? मेरे भाइयों बहनों, कई बार हम जब कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के दिन हमारा विश्वास अच्छा होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहां पे विश्वास करने के बाद फिर हम उस विश्वास को यहीं छोड़ के घर जाते हैं। और फिर घर पे कैसे बन जाते हैं? अरे चढ़े तुझे वक्ता कहां बजे आए वहां? किससे बात कर रही है वो मालूम है? अपने पति से। क्या है, कहां बजे आए वहां? ए वक्ता हिडच हिडच। पंहिंजे ॿारनि खे संभाले दो चंगी तरह। अथी अकुल। अब आप यही बहन से बोलो, ये सेंटेंस आप कलीसिया में अपने पति से बोलोगे? नहीं। क्यों? यहां पे अलग पोजीशन है, हालेलुया। लेकिन घर में आप यहां पे किसकी निंदा करोगे? नहीं। घर जाने के बाद इसका मतलब है कई इंसानों के दो रूप हैं। यहां पे आने के बाद विश्वास, और यहां से जाने के बाद, घर जाने के बाद, या तो कुछ एरिया में आपका विश्वास है कि प्रभु ये चीज कर पाएगा, लेकिन कुछ चीजों में आपका विश्वास नहीं है कि परमेश्वर इस चीज को फिक्स कर सकता है, प्रभु इस चीज को बराबर कर सकता है। इसके लिए जिन एरियाओं में हम विश्वास नहीं करते, उन एरियाओं में हम घबराते हैं। हम सोचते हैं यह चीज प्रभु से मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमारा जो रवैया होता है वो डिफरेंट होता है। यह हमारा रवैया क्या दिखाता है मालूम है? हमारा अनबिलीफ दिखाता है, अविश्वास दिखाता है। हालेलुया। हमारा बात करने का तरीका, हमारा उठना बैठना, चाल चलन एक अविश्वासी के जैसा हो जाता है। कौन सी एरिया में? जहां पे हम विश्वास नहीं करते। जिन चीजों में विश्वास करते हैं वो चीजें एकदम बराबर से हमारे जीवन में होती है। लेकिन जिन चीजों में मानते हैं कि हमारा फैमिली प्रॉब्लम हटेगा ही नहीं, वहां पे हमारा व्यवहार भी नहीं बदलता, वहां पे हमारा व्यवहार वैसा ही होता है। क्या आपको विश्वास है कि आपके पति को परमेश्वर बदल सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आपकी पत्नी को परमेश्वर बदल सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आपके बिजनेस को परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपको थोड़ी भी तकलीफ बिजनेस में नहीं होगी? अगर आप विश्वास करेंगे तो आप शांति में रहेंगे। आपको मालूम है विश्वास के फल कौन से हैं? शांति। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप अशांत होंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप कौन से होंगे मालूम है? आप मूडी होंगे, मूडी। अजी मूड सुठी, सुबाने मूड खराब, छो विश्वास ही काने। अगर आपको विश्वास होता कि परमेश्वर मेरी सब समस्याओं को सॉल्व करेगा तो आप हमेशा रिलैक्स रहेंगे। समस्या आएगी लेकिन आप रिलैक्स रहेंगे। आपको मालूम है, आप अपनी पत्नी को बोलेंगे, हेडा डार्लिंग रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलोगे? जैसे हन्ना का पति था एनकाना। जब हन्ना रोती थी तो एनकाना क्या बोलता था उसको मालूम है? उसको बोलता था, रोती क्यों है हन्ना? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 बेटों के बराबर नहीं हूं? मां तुझे लाए बराबर ना है, तू शांत कर। हालेलुया। कितना पीसफुल आपस में, कितनी शांति। आपके पास अगर विश्वास है ना तो आप शांत रहेंगे। आप शांत नहीं है ना, आप भड़के खा रहे हैं, भड़को, नगाल में भड़को, उनगाल में भड़को, उनगाल में भड़को। माना विश्वास काने तो के भाई तुझे तुझो भरोसो काने परमेश्वर मथा तो परमेश्वर तुझी हालात के बराबर कर दो। इसके लिए हमेशा मन उतावलापन, जेलसी, हिंदुस्तान, इसके लिए जलन, उसके लिए जलन, उसके लिए जलन, इस बात में भड़का, इस बात में हिंया। ये कौन से लोग करते हैं मालूम है? आराम काने अंदर। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। अब बाहर से है विश्वास, कलीसिया में है विश्वास, कुछ बातों में है विश्वास, लेकिन कई बातों में विश्वास
एक ही व्यक्ति के अंदर विश्वास भी होता है, अविश्वास भी होता है। आपको और मुझे चेक करना है कौन सी बात में मेरा विश्वास है प्रभु के ऊपर, कौन सी बातों में मेरा विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कौन सी बात में आप चिड़चिड़े होते हैं, कौन सी दूसरे के अंदर बात देकर आप जेलस होते हैं, क्या बात है, आप दूसरों की खुशी में क्यों नहीं शामिल होते, दूसरे खुश होते तो आप उसके साथ क्यों नहीं खुश होते। उसकी जड़ कौन सी है मालूम है? अनबिलीफ। आपका प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो आपको भी आशीष करेगा। भाई, वो आपके लिए भी उसकी अच्छी योजना है। आप थोड़ा वेट करो, आप उसके ऊपर निर्भर रहो। यशाया 40 अध्याय में लिखा है 29 वचन में, जो उस पर, जो उसकी बाट जोते, दोज हू वेट अपॉन द लॉर्ड, जो उसके ऊपर उसकी बाट जोते हुए क्या होंगे? वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उक्काब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। क्या आपके विचार ऐसे हैं? तो आप विश्वास में हैं, लेकिन आपको प्रभु के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? चिड़चिड़े हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति चिड़चिड़ा है, जो भी चिड़चिड़ा है, जो भी चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, उसकी जड़ कौन सी है मालूम है? अविश्वास। आपके अंदर कहीं पे डीप अविश्वास। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का इलाज कर। अगर आपको आज लगता है ना कि कहीं पे आपके जीवन में अविश्वास है, तो क्या करो मालूम है? अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपो। ये शैतान जो है ना, शैतान अवसरवादी है। अवसरवादी मतलब आप उसको अगर अवसर देंगे, वो आपको रोज नानी याद दिलाएगा। रोज कभी पत्नी के जरिए नानी याद दिलाएगा, कभी पड़ोसी के जरिए, कभी धंधे में अटैक, कभी ये कभी वो, इधर से नानी याद है, इधर से। क्यों? क्योंकि वो मौके की तलाश में होता है। शैतान जो है ना, वो मौका परस्त, अवसरवादी है। इनके छाचे जी, वो आपकी सिचुएशन को मौका ढूंढता है। मौका कौन करेगा? आपका कजिन, आपके कजिन की उन्नति हुई और आपने अपने कजिन की उन्नति को देखा। अभी शैतान देखता है, अभी इसके मन में उस कजिन के लिए खुशी हो रही है कि जलन हो रही है। जैसे ही उसके मन में हुआ भाई मुझे अवसर, और आएगा अंदर, आ गया, अवसर मिल गया, अवसर। हालेलुया। आपने किसी का गलत रिलेशन देख लिया और आपके मन में आया मैं उसको बदनाम करूं। शैतान, अवसर। आपने जैसे ही कुछ गलत सोचा या गलत करने की आपको मौका मिला, शैतान अवसर ढूंढता है, और शैतान को अवसर दिया आपने, तो आपके जीवन में अटैक। ऐसा हो गया, वो मानो पैसा खाइयो, उसके साथ रिलेशन टूट गया। उसके साथ एक व्यक्ति के साथ 15 साल से रिलेशन थे, वो टूट गया। ये हो गया, टायर पंचर हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, ये हो गया, ही थी हो, पुलिस में अचानक सामान्य पे हो, हकम ना कोई बात भी नहीं तो भी पुलिस में जाना पड़ा। ये क्यों हुआ? अवसर। कहां पे अवसर? जहां पे आप अविश्वासी हैं। और आपका अविश्वास का इलाज किसके पास है? यीशु के पास इलाज है। आपका इलाज है। हालेलुया। आपके पास प्रॉब्लम है, ओके, लेकिन आपका इलाज भी है। अपने पड़ोसी को बोला आपके पास प्रॉब्लम है, ओके, प्रॉब्लम मेरे पास भी है, लेकिन इलाज है। मेरा यीशु के पास इलाज है। आपका यीशु के पास इलाज है। आपको यीशु के चरणों में बैठना पड़ेगा। आपको डॉक्टर चंदी रामानी के पास जाके उल्टा सोना पड़ेगा और चंदी रामानी इंजेक्शन लेके डॉक्टर ये कौन सा इंजेक्शन लगाया? ये भैंस का इंजेक्शन तेरे को लगाया। ये जगह मैं खेड़ना हुआ तो खेताणू। हमारे यीशु के पास इलाज है।
प्रभु ने उस व्यक्ति को बता दिया, जड़ तेरे पास है, घर में क्या हो रहा है ध्यान दो। तुझे घर में विश्वास न थो खणी वने तो के हिते विश्वास आहे, तुझे घर में प्रॉब्लम आ। हालेलुया। प्रॉब्लम चर्च सां कान्हे, प्रॉब्लम लीडर्स सां कान्हे, प्रॉब्लम ॿिए किथे बि कान्हे। प्रॉब्लम किथे आ? प्रॉब्लम मूं वटि आ। चओ मूं वटि। अगर ना कोई व्यक्ति हिम्मत वाला है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, क्या घर में मुझे प्रॉब्लम मुझे करे। आप अगर आप उस समस्या को अपने ऊपर लेंगे ना, आप मर्द हैं, बहादुर हैं। आप तो चंदा मैं तो औरत हूं ना, हिम्मत वाली, हिम्मत वाला। अगर आप अपने घर के प्रॉब्लम को दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते हो, वो तो कोई बहुत आसान काम है। मां थोड़ी नहीं करे थी प्रॉब्लम, मां थोड़ी। अरे वो मूंसां व्यवहार ईअं था कनि, मां छा कंदमि? मां घणो सहन कंदमि, मां आख़िर छॾींदोमांनि न मां हुननि खे। प्रभु पकड़नि उन्हनि खे। अविश्वासी शांत थी। विश्वास कर। वो बैठो हुन पवित्र आत्मा तव्हांखे ॾिनी आहे। अरे उसने हमको पापों को माफ किया, उसने पवित्र आत्मा हमको दिया है, उसने हमको सामर्थ्य दिया है। प्रभु कभी चिढ़ता है मालूम है? जब प्रभु देखता है कि ये प्रॉब्लम ये खुद व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, लेकिन खुद सॉल्व नहीं करता, ये मुझे कहता है घड़ी घड़ी। प्रभु को मालूम था कि ये पतरस उठ के अगर मेरे नाम से अगर वो तूफान को डांटे, वो तूफान शांत हो सकता है, लेकिन ये पतरस रो रहा है बैठ के, प्रभु उठिए, प्रभु प्रभु। तब प्रभु ने उसको तूफान को डांटने से पहले उसको डांटा। पतरस क्या छा तू मानू है यार, विश्वास न तो करें। तो यहां भी उस लड़के को चंगा करने के पहले उसने उसके बाप को डांटा। अरे तू विश्वास न तो करें। तो क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में हर समस्या का सॉल्यूशन है? क्या यीशु आपके समस्या का सॉल्यूशन है? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो, पूछो अपने पड़ोसी को, क्या आपके जीवन की समस्या का सॉल्यूशन यीशु है? अगर है तो शांति से बैठो, दूसरों को भी शांति दो, दूसरों के अंदर ऊपर जेलसी मत करो, दूसरों की निंदा बंद कर दो, अभी दूसरों के लिए बात करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम विश्वास करती हो। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। ओ मेरा प्रभु मेरे साथ है। शांत हो जाओ डार्लिंग, शांत हो जाओ बेबी, शांत हो जाओ बेबू। घर में समस्या, बेबू बेबी सब शांत हो जाओ, प्रभु है। छाजिला भी ऐसा हिक बे में विड़ूं, शांत थियो। बोलो मैं शांत रहूंगा और मैं दूसरों को भी शांति दूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा यीशु के ऊपर है, क्योंकि उसने मुझे पवित्र आत्मा दी है। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। बोलो जब मैंने पानी में डूब के बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया। अब क्या पवित्र आत्मा को खाली सजा के रखना है आपको, कि इस्तेमाल करना है? मुझे इस भवन के लिए पावर मिला है, तो मैं उसको क्या खाली सजा के रखूंगा कि लाइट जलाऊंगा, पंखा चलाऊंगा? क्या करूंगा मैं? आपको गर्मी में बिठाऊंगा? न बाबा न बंद कर पंखो, न बाबा लाइट वाइट बंद कर, बड़ो बिल तो चे मां इन मां मोबाइल में रोशनी में पढ़, मां बाइबल पढ़। वे 100 और 50 के झुंड में बैठ गए, बस बन के। अरे पावर मिले, पावर यूज क्यों? पंखे भी चलाओ, लाइट भी चलाओ, साउंड सिस्टम भी चलाओ, ढोलक भी बजाओ, कीबोर्ड भी चलाओ, माइक भी चलाओ, सब चलाओ, एसी भी चलाओ, सब चलाओ। पावर है। अगर पावर है, दुष्ट आत्मा को भगाओ, बीमारी को भगाओ, शैतान को भगाओ, समस्याओं को भगाओ। प्रभु ने पावर दिया, भगाओ, भगाओ, हट, हट। अरे आपके घर के मालिक है आप, आपके पास पावर है। समस्या आई है, उसको भगाना आपका काम है। हालेलुया। आपके पास वो इरादे होने चाहिए, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। फिर देखिए आपके घर का चक्कर कैसे बदल। क्योंकि हमने सिर्फ अपनी कमजोरियों को इस्तेमाल किया है, हम अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल ही नहीं करते। आप किन बातों में कमजोर हैं, लेकिन किन बातों में सामर्थ्य भी तो है। हालेलुया। तो अपने उस सामर्थ्य वाली बातों को कमजोरियों वाली जगह पे इस्तेमाल कीजिए ना। ये टैलेंट सीखिए ना प्रभु से। हालेलुया। टैलेंट सीखिए, कैसे मैं इस्तेमाल करूं प्रभु, पवित्र आत्मा कैसे। उसने कहा मैं तेरी उंगलियों को
ट्रेंड करूंगा। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तभी ट्रेंड होंगे ना।